हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ्स का एक नया सवाल और उसमें है पैरों की संख्या और सिर की संख्या वाला। ठीक है, और बेसिकली इस सवाल के कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के जानवरों की बात होती है, जो एक 4 पैर वाला है और एक 2 पैर वाला है। जो आपने सवाल सुने होंगे गाय और मुर्गी वाले, खरगोश, कबूतर, बतख वगैरह, ये वाले सवाल। ठीक है, इसी में मैं एक नया और जोड़ना चाहता हूँ, वो है 4 और 3 पहियों वाले जो वाहन होते हैं, व्हीकल, उसके लिए कि अगर अपन इस सवाल को बनाए तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां मैंने एक सवाल लिखा है कि किसी बाड़े में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिर की संख्या 40 है और इनके पैर की संख्या 130 है। तो गायें कितनी है और मुर्गियां कितनी है। ऐसे सवाल आपने बहुत टाइम देखे होंगे और सॉल्यूशन भी आपको आते होंगे। मैं यहाँ पर इस सवाल के लिए कोई अलग अलग मेथड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड है। मैं सिर्फ आपको एक ही मेथड समझा रहा हूँ। वो क्या है, देखिए। जब भी ऐसा कोई सवाल आता है कि जिसमें एक है 4 पैर वाला जानवर और दूसरा वाला है 2 पैर वाला जानवर, उस कंडीशन में देखो सिर की संख्या और आपको पैर की संख्या दे रखी होगी। ठीक है, ऐसे सवाल करने का सबसे आसान तरीका वो है क्रॉस मेथड। ठीक है, एलिगेशन मेथड। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आप क्या करो, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो भी दोनों जानवर है उसके लिए, कि जैसे गाय है तो एक बार मान लो कि सारी की सारी गाय है, कि सभी गाय हो। ठीक है, और एक बार मान लिया जाए कि सभी के सभी मुर्गियां हो। तो एक बार मान लेते हैं सभी गायें और एक बार मान लेते हैं सभी मुर्गियां हैं। ठीक है, अगर सभी के सभी गायें हो तो आपको ये करना है कि सभी गायें हो तो उनके पैर कितने होंगे। तो सभी गायें हो तो उनके पैर की संख्या वो पता करना है। तो अगर अपन मान लेंगे सारी के सारी 40 के 40 अगर गायें हैं तो पैरों की संख्या, तो हर एक गाय के 4 पैर के हिसाब से 40 × 4, तो यहां हो गया कितना, 160। ठीक है, सेकंड, अगर अपन मानते हैं कि सभी मुर्गियां हो, कि अगर सारी की सारी मुर्गियां मान ली जाए तो उस समय उनके पैर कितने होंगे। तो संख्या तो वही है 40, और अगर इसको देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, 80। ठीक है, मतलब ये कि गाय मानेंगे तो सारे पैर उनके 160 हुए, और अगर सबको मुर्गियां माने तो पैर कितने हो गए, 80। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर दे रखा है कि पैर की संख्या रियल में है कितनी है, 130। तो करने का तरीका क्या होगा, आपको ये करना है कि गाय जो है ये गाय, और एक तरफ मैं लिख देता हूं ये है मुर्गियां। अब क्या करना है, गाय की जो संख्या है पैरों की वो इधर लिख दिया 160, और जो मुर्गियों के पैरों की संख्या है वो 80 इधर लिख दिया, और रियल में पैरों की संख्या है कितनी, 130, उसको लिख दिया यहां सेंटर में। अब आगे क्या करना है आपको, यहां से सबसे पहले एक आप पहचान भी बना सकते हो कि आपको कब पता चलेगा कि एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एलिगेशन के आइडेंटिफाई क्या है, यहां पर बीच वाली संख्या जो है ये वाली, ये एक तरफ से तो छोटी होगी और एक तरफ से बड़ी होगी, वहां पर आपका एलिगेशन लगता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां एलिगेशन यूज होता है, पर इसकी पहचान ये है कि एक तरफ से छोटा हो और एक तरफ से बड़ा हो। उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहां से एक एरो बनाइए इधर, जो बड़ा है उसमें से छोटा करके यहां लिखना है, और एक एरो बनाएंगे अपन इधर कि इसमें बड़े में से छोटा इधर लिखेंगे। 160 और 130 में, तो 160 - 130 ये हो गया कितना, 30। और यहां पर देखा जाए तो 130 बड़ा है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये कितना हो गया, 50। ठीक है, और यहां पर जो आंसर आता है वो आता है रेशो, अनुपात में। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां पर दिख रहा है जो 50 और 30 एक्चुअल में वो सिर की संख्या ही आती है। ठीक है, कि यहां पर सिर की संख्या 50 और 30, पर इसमें भी ध्यान रखना 50 और 30 तो आपका 80 हो गया, मतलब सिर की संख्या यहां तो 80 आ रही है, जो यहां सिर की संख्या 40 है, जबकि यहां तो जस्ट डबल आ रही है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी डायरेक्ट अगर आंसर नहीं आ रहा हो सिर की संख्या वाला, तो आप छोटे से छोटी टेबल पहाड़े से इसको काटो। छोटे से छोटा बोले तो कितना, 2 वाले से काट दो। तो 2 के पहाड़े से जैसे इसको काटा 25, और इधर 2 से काटने से कितना हो गया, 15। अब देखो सिर की संख्या आ गई 40, तो 25 और 15, सिर की संख्या कितनी हो गई, 40। इसका मतलब यहां पर गाय और मुर्गियां कितनी है। अच्छा, यहां लास्ट में आने के बावजूद गलती मत कर देना आप, कि लास्ट में आने के बाद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसका आंसर ये वाला है। नहीं, ये क्रॉस करने का सिर्फ सॉल्व करने के तरीका है। बाकी गाय का आंसर, कि गाय कितनी है, इसका आंसर इधर वाला ही रहेगा, और मुर्गियां कितनी है, इसका आंसर इधर वाला ही रहेगा। तो गाय कितनी है, उसका आंसर कितना है, 25, और मुर्गियां कितनी है, 15। अब आपको आंसर चेक करना है कि सही है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हो कि गाय की संख्या 25 है, तो यहां पर 25, तो इनके पैर की संख्या हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 तो इनके पैर हो गए।
फिर उसके बाद मुर्गियों की संख्या 15 ये, और हर एक के 2 पैर के अकॉर्डिंग कितना हो गया 30 ये, तो 100 प्लस 30 इनके पैर की संख्या कितनी हो गई 130 और सिर की संख्या कितनी हो गई 40। क्लियर हुआ। एक सवाल और देखते हैं। तो यहां पर दे रखा है किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है, इनके सिर की संख्या 32 है और पैर की संख्या 100 है, तो खरगोश और कबूतर कितने हैं। अभी अपन ने एक सवाल में देखा था मेथड क्या है, आपको मैं वापस समझा रहा हूं, देखना कैसे क्या है। क्या करना है आपको, यहां पर एक 4 पैर वाला और दूसरा 2 पैर वाला जो जानवर दे रखा है उसमें एक बार सब आप खरगोश मानो, एक बार सब आप कबूतर मानो, ठीक है। तो यहां सिर की संख्या मतलब जितने सिर है उनकी काउंटिंग भी उतनी होगी, तो इसका मतलब यहां पर आपको सॉल्व करते टाइम क्या करना है, मान लेते हैं कि एक बार सारे के सारे जो है वो खरगोश है, तो सभी अगर खरगोश हुए तो उनके आपको ये पता करना है कि पैर कितने होंगे। तो अगर सभी खरगोश हो तो उनके पैर की संख्या, तो यहां कर देते हैं पैर की संख्या। अब यहां पर टोटल संख्या कितनी है 32 और पैर हो गए 4 के अकॉर्डिंग, तो यहां 4 से देखा जाए हो गया 4 to 8 और 12 मतलब 128, ठीक है। ये तो हो गए अगर सब खरगोश होते हैं उस कंडीशन में। एक बार आपको क्या लेना है कि सभी के सभी सेकंड वाला कौन कबूतर, अगर अपन मानते हैं कि सब के सब कबूतर हो तो सब अगर कबूतर होते हैं तो ले लो उनके पैर कितने हो जाएंगे, तो 32 मल्टीप्लाई 2 ये हो गए कितने 64, ठीक है। तो एक बार ले लिया सभी खरगोश, एक बार कबूतर। अब क्या करना है, खरगोश की संख्या को एक तरफ सेपरेट करो और कबूतर जो है इनके पैरों की संख्या को सेपरेट करते हैं। तो खरगोश की तरफ लिख दिया 128 और कबूतर की तरफ लिख दिया 64, और जितने रियल में पैरों की संख्या है उसे लिखना है सेंटर में। तो वास्तविक में पैरों की संख्या है कितनी है 100, तो उस 100 को लिखो आप सेंटर में ऐसे। अब आपको यहां पहले समझाया था कि आपके एलिगेशन में ये पहचान होती है कि आपने जो सेंटर में जो संख्या लिखी है मतलब ये एक तरफ से छोटी होती है और एक तरफ से बड़ी होती है, ये एलिगेशन में फिक्स है, ठीक है। और सॉल्व कैसे करना, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है, ठीक है, दोनों तरफ यही करना है। तो बड़ी में से छोटी वाली माइनस करो तो यहां कितना आ जाएगा 28, और इनमें ये बड़ी इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आ गया 36, ठीक है। ये दोनों यहां संख्या आ चुके हैं। और आपको मैं बोला कि ये सिर की संख्या होती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर की संख्या जो है वो अगर इससे ज्यादा आ रही है तो आपको किसी न किसी टेबल से इसको काटना है, ठीक है। अभी 36 और 28 एक्चुअल में इससे ज्यादा है, तो आप क्या करो 2 की टेबल से इसको यहां कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। आगे अनुपात वापस करने की नौबत नहीं आएगी आपको, ऐसा नहीं आप बड़ी किसी टेबल से काट दो वापस रेशो अनुपात से करो, ऐसा नहीं है। आप छोटी टेबल से ही काटो, जैसे 2 की टेबल से ये 18 और 2 की टेबल से ये 14, ये दोनों कैंसिल आउट। अब आप सिर की संख्या चेक करो, क्या सिर की संख्या वो वापस 32 आ रही नहीं आ रही है, तो 18 और 14 32 हो गया, ठीक है। और आंसर किसका किस तरफ है, खरगोश की संख्या कितनी है, तो खरगोश की संख्या इधर से इधर ही है और कबूतर की संख्या इधर से इधर ही है। तो इस सवाल में खरगोश कितने हैं 18 और कबूतर कितने हैं 14। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके एग्जाम में इस तरह के पैटर्न आपने देखे होंगे। अब अपन एक नया सवाल बनाते हैं, जैसे ऑटो टेम्पो जो है जिसके 3 पहिए वाला, और एक अपन ले लेते हैं कार, कि कितने ऑटो हैं, टेम्पो कितने हैं और कारें कितनी है। तो एक सवाल अपन वैसा बनाते हैं। तो अब है टेम्पो और कार वाला सवाल, कि किसी पार्किंग में कुछ टेम्पो खड़े हैं और कुछ कार खड़ी है। पार्किंग में जितने वाहन हैं उन वाहनों की संख्या तो है 60 और उनके पहिए जो है उनकी संख्या है 208। तो बताओ टेम्पो कितने खड़े और कार कितनी खड़ी है। सेम सवाल है, कोई भी सवाल आ जाए आप बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि इस सवाल में करते कैसे हैं। बाकी यहाँ पर 4 पहिए वाला, 10 पहिए वाला, 12 पहिए वाला जो भी हो सबको एक जैसे ही करना है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 2 है, एक तो टेम्पो और एक क्या है कार। तो आपको क्या करना है, एक बार सबको टेम्पो मानना है और एक बार सबको कार माननी है। तो यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक बार अगर सभी को टेम्पो मान लिया जाए तो सब के सब अगर ऑटो है तो सभी टेम्पो हो, तो आपको पता क्या करना है, यहां पर इनके पहिए की संख्या कितनी है, क्योंकि पिछले सवाल में पैर की संख्या निकाली थी तो यहाँ पहिए की संख्या। तो सभी टेम्पो हो तो इनके पहिए कितने हो जाएंगे उसको पता करते हैं। तो सभी अगर टेम्पो है 60 तो इनके पहिए की संख्या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया कितना 180, ठीक है। और फिर अगर अपन माने यहाँ पर कि सभी के सभी जो है वो अगर कार हो, तो सभी कार हो तो उसके पहिए कितने हो जाएंगे, तो सभी कार हो जैसे 60 तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, मतलब हो गया कितना 240। तो टेम्पो है, ठीक है, तो यहां से 180 और ये है तो कितना हो गया 240।
अब सवाल करने का तरीका वापस वो का वही कि यहाँ पर जो टेम्पो है उन्हें और यहाँ जो कार है इन्हें अलग अलग लिख देते हैं। तो ये हो गया इनकी संख्या 180 और इनकी संख्या होगी कितनी 240 और एक्चुअल में है कितनी है संख्या, तो वो है पहिए की संख्या 208 अब आपको देखना है कि यहाँ पर एलिगेशन बन रहा है, साफ साफ बन रहा है। इधर से देखा जाए तो 208 क्या है, बड़ा होता है, और इन दोनों में देखा जाए तो 208 इधर क्या होता है, छोटा होता है। तो एक तरफ बड़ी संख्या हो रही है, एक तरफ छोटी संख्या हो रही है। ठीक है, फिर अपन इधर से इधर लेस करना है। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 28, और इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। अब आपको बोला है कि ये जो संख्या आती है वो डायरेक्ट आपको बताता है कि कितने वाहन या जानवर संख्या होती है उसके लिए, पर अगर ये संख्या बड़ी आए तो आपको काटना है। इस सवाल में इस बार देखिए 32 और 28 दोनों को अगर प्लस करें तो कितना हो रहा है 60, जबकि आपने यहाँ देखा जाए तो वाहनों की संख्या भी कितनी हो रही है 60 हो रही है। इसका मतलब कहीं काटने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आपका डायरेक्ट यही है। तो यहाँ पर अभी टेम्पो कितने हो गए, ये है 32 और यहाँ कार कितनी हो गई 28। क्लियर। तो ये था आज के लिए वीडियो, बस इतना ही है। आज मैंने आपको बस बताया है कि अलग अलग पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनकी संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।